Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic, that is role of a teacher in developing a culture of peace. तो ये दो अलग टॉपिक्स हैं. एक हमने पहले किया था रोल ऑफ द टीचर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा. अब टॉपिक अलग है, दैट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ पीस. कि एक टीचर है वो पीस कल्चर कैसे लेके आ सकती है, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो, चाहे बीइंग एन इंडिविजुअल हो. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग. कि जो एक टीचर है वो इमोशनल और सोशल लर्निंग को प्रमोट कर सकता है. दैट इज़ टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ पीस. कि अगर एक टीचर ने पीस कल्चर लेके आना है, शांति बनाए रखनी है हमारे कल्चर्स में, then teacher must integrate social and emotional learning into educational curriculum. तो वो टीचर क्या करेगी, अपने करिकुलम में उस चीज़ को एड अप करेगी. एड अप इन द सेंस कि वो बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हम बच्चों को, मतलब वो अवेयर करेंगे कि कैसे हम पीसफुली रह सकते हैं. ठीक है, नॉन वायलेंट वे में, वायलेंस नहीं करनी है, वायलेंस से बहुत ज़्यादा दूर रहना है. तो ये सब चीज़ें एक टीचर बच्चों को सिखा सकती है. सभी को एक साथ जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क करवा लिया, आराम से वो क्या है इमोशनली एक दूसरे से अटैच होंगे, उनको पता लगेगा कि कैसे हमें एक साथ रहना है. ठीक है, मतलब सेग्रीगेशन ना हो, इंक्लूजन हो. A process through which students learn to interact with others more peacefully and be aware of their feelings. ताकि जो बच्चे हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे स्कूल में, चाहे सोसाइटी में, एक दूसरे से इंटरैक्ट करें बहुत ही पीसफुली, शांति से, और उनको एक दूसरे की फीलिंग्स का पता हो. मतलब ऐसा हो कि मुझे पता है कि सामने वाले को हर्ट नहीं करना है कुछ भी बोल के. ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर करवाने का एक टीचर का ही रोल होता है. थ्रू सेल्फ इवेल्युएशन द चाइल्ड इज़ एबल टू शो ग्रेटर कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स. सेल्फ इवेल्युएट करके एक बच्चा खुद की गलतियों को देखेगा कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मुझे सही होने की ज़रूरत है. ठीक है, तो बच्चा क्या है, एम्पैथी शो करेगा. एम्पैथी एज यू ऑल नो कि जैसे कहते हैं ना कि अगर वो सफ़र कर रहा है सामने वाला, तो अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उस टाइम क्या करता, तो वो हो जाती है एम्पैथी. ठीक है, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिंपैथी से ज़्यादा ज़रूरी है एम्पैथी. कंट्रोल इम्पल्सिव बिहेवियर, सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एंड मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस. और ये सब क्वालिटीज़ बच्चे में सिर्फ तब आएंगी जब एक टीचर उस बच्चे को सिखाएगा. ठीक है, और उससे क्या होगा, सोशली और इमोशनली बच्चा लर्न करेगा कि कैसे सोसाइटी में मुझे रहना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे एक दूसरे से बातचीत करनी है. ठीक है, और कैसे एक दूसरे को समझना है. सोशली एंड इमोशनली कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैव मोर फ्रेंड्स. और ये तो हमें बात पता है, जो बच्चा अच्छा होता है सोसाइटी में, मतलब बोलचाल जिसकी अच्छी हो, इमोशनली कॉम्पिटेंट हो, दूसरे के इमोशंस को समझे, वो बच्चा, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं. फील मोर कनेक्टेड टू स्कूल, वो बच्चा ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल से हो, चाहे स्कूल से. हैव बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उस बच्चे की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है. एंड आर लेस लाइकली टू बुली एंड एक्ट वायलेंटली, वो बच्चा बहुत कम वायलेंटली एक्ट करता है, एंग्री बहुत कम होता है, क्योंकि उसको शांति पसंद होती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चे में सिर्फ तब आ सकती हैं जब एक टीचर अच्छा टीचर हो और वो अपने बच्चों को सिखाए कि कैसे हमें इमोशनली और सोशली बैलेंस रहना है, कैसे हमें पीसफुली हर एक चीज़ को हैंडल करना है. ठीक है जी, आई होप दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ प्रमोट लिटरेसी. ठीक है जी, तो लिटरेसी मतलब कौन सा रोल प्ले करती है, प्रमोट करना है हमने, टीचर का क्या रोल है लिटरेसी प्रमोट करने में. लिटरेसी इन द सेंस इसकी हर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है. ठीक है, ताकि वो अच्छा मतलब परफॉर्म कर सके, एज वेल एज क्या है पॉजिटिव रह सके. लिटरेसी मतलब प्रॉपर एजुकेशन देना उस बच्चे को, और ये काम किसका होता है, एक टीचर का होता है. लिटरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोजेक्ट ऑफ पीस अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब देखो कोई इलिटरेट इंसान होगा, मतलब जिसको हम अनपढ़ बोलते हैं. ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके मतलब इतना ओपन माइंडेड वो नहीं होगा. ठीक है, वो नैरो माइंडेड होगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो पीस की तरफ नहीं जाएगा, वो उल्टा लड़ाइयाँ करवाएगा.
बट अगर कोई एजुकेटेड पर्सन होगा, पूरा लिटरेट पर्सन होगा, उसको पता है कि कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी, किस चीज़ से अच्छा होगा, पीस आएगा, और कौन सी चीज़ से लड़ाइयाँ होंगी, तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करेगा। ठीक है। लिटरेसी प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोजेक्ट्स ऑफ पीस अराउंड द वर्ल्ड, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिजॉल्व द वॉर अफेक्टेड पार्टीज़। कि जो ये लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं ना, देशों में भी बॉम्ब्स वगैरह फेंके जाते हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो सब चीज़ें भी एक सिटीज़न पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, एक लिटरेट सिटीज़न पे, पढ़े लिखे पे। रीडिंग एंड राइटिंग कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ह्यूमन राइट एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो रीडिंग और राइटिंग का प्रोसेस होता है उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पर। ठीक है। It can relieve the children from their struggles and help strengthen intercultural awareness and understanding. अगर बच्चे को पूरा हम लिटरेट कर देंगे, अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा है इंटरकल्चरल, उसको अवेयरनेस होगी, मतलब हर एक कल्चर की अवेयरनेस होगी, वो हर कल्चर को रिस्पेक्ट करेगा, इक्वली रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो कल्चर सुपीरियर है या इन्फीरियर है, उसके लिए सभी कल्चर, सभी धर्म, सब क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और to promote children literacy is to empower them to take control of their present and their future. अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उसको पता है कि उसके लिए प्रेजेंट में कौन सी नीड्स हैं और फ्यूचर की कौन सी नीड्स हैं। मुझे ये गलत काम नहीं करना है, मुझे आज ऐसा क्या करना है जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, मुझे लड़ाइयाँ नहीं करनी हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे को सिर्फ तब पता लगेगा जब वो फुली एजुकेटेड होगा, फुली लिटरेट होगा। और उसको लिटरेट कौन करेगी, वो टीचर करेगी। ठीक है जी, आई होप सेकेंड पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। अब आते हैं प्रमोट इंक्लूजन। इंक्लूजन तो एज यू ऑल नो कि हर एक बच्चे को इंक्लूड करना, चाहे वो कोई डिसेबल्ड बच्चा हो, चाहे वो किसी और कल्चर से हो, कोई और कलर से, कोई और कास्ट से हो, सबको क्या करना है, एक साथ हमें मिलजुल के पढ़ाना है। कोई प्रोजेक्ट वर्क है, कोई भी डिस्कशन वर्क है स्कूल में, तो वो एक टीचर क्या करेगी, हर बच्चे को एक साथ ग्रुप्स में डिवाइड कर देगी, ताकि वो बच्चे एक दूसरे के साथ क्या कर सके, इंटरैक्ट करें, एज वेल एज उनको एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में पता लगे। ठीक है, उससे क्या होगा, इंक्लूजन प्रमोट होगी, बच्चे एक अच्छा सिटीज़न बनेंगे और उनको पता लगेगा एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करना है और हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट कैसे करनी है। ठीक है। अर्ली एजुकेशन शुड प्रमोट द इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक लिमिटेशन। ऐसा नहीं कहना कि तू छोटे घर से आता है या मैं बड़े घर से आता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट करना है ताकि अच्छे रिलेशनशिप बच्चा बना सके अपने आसपास के बच्चों के साथ। ठीक है जी, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज टू सेलिब्रेट द स्मॉल अचीवमेंट्स। स्मॉल अचीवमेंट मीन्स अगर बच्चे ने चाहे छोटा सा भी कोई काम किया है, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे फिर क्या हो गया, ये काम तो कोई भी कर लेगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एक टीचर में। ठीक है, वायलेंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रिएटिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट। एक अच्छा इन्वायरमेंट एक टीचर ही बना सकता है। चाहे बच्चे ने कोई छोटा सा काम किया है बट वो बहुत अच्छा किया है, तो उसके लिए भी एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हर बच्चे को एप्रिशिएट करना चाहिए ताकि बच्चे को भी अच्छा लगे कि हाँ, मुझे भी टीचर ने बोला है। ठीक है। When a child is physically or verbally abused, she is more likely to replicate the same behavior in future. ऐसे ही होता है कि अगर किसी बच्चे को आप बार बार बोलोगे अरे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चा फ्यूचर में भी वैसे ही बना रहता है कि अरे मुझसे तो कुछ नहीं होगा। फिर वो बच्चे में वो कॉन्फिडेंस लूज अप हो जाता है। तो वो एक टीचर के हाथ में होता है कि वो बच्चे को अप्रिशिएट करे टाइम टू टाइम। On the other hand, a child who lives with praise learns to appreciate others. वही दूसरी साइड, अगर वो बच्चा जिसको हम बार बार प्रेज करते हैं कि वेरी गुड, आपने ये अच्छा किया है, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छा, खुद भी अच्छा निकलता है वो आगे फ्यूचर में, एज वेल एज वो दूसरों को भी अप्रिशिएट करना सीख जाता है। In the sense, teachers can actively contribute to peace, celebrating students' achievement, however small they may be. कि चाहे कितनी भी छोटी अचीवमेंट क्यों ना हो, बच्चे ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो एज अ टीचर हमें उसको अप्रिशिएट करना है और उसको सेलिब्रेट करना है उसकी छोटी सी अचीवमेंट को। Students with behavioral disorder who receive constant praise in school overcome difficult more easily. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। बस इस चीज़ को याद रखना है कि चाहे बच्चा कोई भी छोटा सा छोटा काम करे या बड़े से बड़ा काम करे, वो जो टीचर है उसको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करता रहे, उसकी स्मॉल अचीवमेंट्स को भी
सेलिब्रेट किया जाए ताकि बच्चे को भी फील हो कि हाँ मैं भी स्कूल का हिस्सा हूँ। बी एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस। Teaching by example has always been most effective educational methodology. Observation is a function of intelligence through which the child acquire physical and social knowledge. ठीक है, जो टीचिंग है एक तरह से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, अभी क्लास में कितने सारे बच्चे होंगे बट मैं फिर भी कहीं ना कहीं उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करके उनको टॉलरेट करती हूँ। तो वही चीज़ है कि एक बच्चे को भी एक टीचर वही चीज़ सिखाएगा कि जहाँ पे लगे कि उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए तो उसको ठीक है बर्दाश्त करो जहाँ तक बर्दाश्त हो सके, बट लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टीचर भी एक क्या है बच्चे के लिए रोल मॉडल बन सकता है इस चीज़ में कि हर बार लड़ाई करना ज़रूरी नहीं होता, पीसफुली उस चीज़ को टॉलरेट करके उस वहाँ पे ही ख़त्म कर दो। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न फास्ट फ्रॉम व्हाट दे सी एंड सूनर रेदर देन लेटर। जो बच्चे जो चीज़ देखेंगे, देखते हैं, करते हैं वो चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए टीचर को ही अपना खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा बच्चों के लिए कि कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सी सूनर एंड लेटर दे विल रेप्लिकेट द बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड देम। ठीक है जी। नाउ कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मैथड्स। एक टीचर को अगर पीस लेके आना है तो देखिए बच्चों के अकॉर्डिंग कई बार डिफरेंट मैथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। कई बार एक मैथड से एक बच्चे को नहीं समझ आता। कोई ट्रेडिशनल फेयर हो गया तो वहाँ पे तो आपको सभी बच्चों के कल्चर्स को सेलिब्रेट करना है, तो क्यों ना एक कल्चरल फेयर रखा जाए। ठीक है, तो इससे देखो सभी कल्चर्स के बच्चे एक साथ आएंगे, एज वेल एज वहाँ पे बहुत पीस रहेगा। In the process of integrating peace education, how to teach is more important than what to teach. ठीक है, टीच कैसे करना है ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है आप कैसे पढ़ा रहे हो, उस बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। ठीक है, तो पॉजिटिविटी इज़ मस्ट। Classroom activities must attempt to give students an understanding of the tradition and teach them what they need to know. ठीक है, ऐसी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब हम ऐसा पढ़ाएं उस बच्चे को कि उस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो हर एक ट्रेडिशन की, हर एक कल्चर की। ठीक है, और हर वो हम चीज़ टीच करें बच्चे को जिसको वो ज़रूरी है, बच्चे के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, ताकि बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता लगे, उनको अपनी गलतियाँ पता लगे कि कैसे हमें किसी कल्चर को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं बोलना, सभी इक्वल होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक टीचर को ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, द टीचिंग मैथड्स शुड बी यूज डेलिबरेटली सपोर्ट द लर्निंग। मैथड्स जैसे हम रोल प्ले कर सकते हैं, कोई डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट ट्रेडिशन के बच्चों से रोल प्ले करवा सकते हैं हम। कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग टीचिंग हो गई, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग और डायलॉग्स हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द टीचर शुड प्रोवाइड ओपन माइंडेड नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, पीस एजुकेशन, कंसर्न विद अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू अराइव एट द राइट डिसीजन। तो जो एक टीचर है उनका रोल क्या है कि टीचर बच्चे को ओपन माइंडेड नॉलेज दे। ठीक है, जितनी भी नॉलेज है ह्यूमन राइट्स के बारे में, पीस कल्चर के बारे में बच्चों को एजुकेट करे और अपॉर्चुनिटीज़ दे बच्चों को ताकि वो राइट डिसीजंस ले पाए अपनी लाइफ में। ठीक है जी, क्यों ये थी आज की वीडियो। आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।